जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन को आसानी से समझने वाले हैं, जो कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। उसको अच्छे से समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको कैसे हम लोग समझ करके आसानी से उन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉइंट में आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आपतित प्रकाश की दिशा। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट बना हुआ है, ये अक्ष और ये वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, वो दोनों इंटरसेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर ध्रुव पर, जिसे हम लोग मूल बिंदु कह रहे हैं। दर्पण का ध्रुव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, जब हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को आसानी से समझने के लिए ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेना होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपतित प्रकाश की दिशा। ये प्रकाश की दिशा है, यानी कि प्रकाश इधर से आ रहे हैं। तो प्रकाश इधर से आ रहे हैं तो हम लोग मूल बिंदु से, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ मूल बिंदु से आगे की ओर दूरी को मापेंगे तो उसे हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, यानी कि धनात्मक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मूल बिंदु से दाईं की ओर दूरियाँ, यानी कि मूल बिंदु से आगे की ओर दाईं ओर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रकाश की दिशा में मूल बिंदु से दाईं की ओर नापी गई दूरियाँ धनात्मक लेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है। ये मूल बिंदु से हम लोग आगे की ओर मेजर करेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। अब मूल बिंदु से पीछे की ओर, यानी कि बाईं की ओर या इधर की ओर मेजर करेंगे डिस्टेंस को, तो उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है मूल बिंदु से बाईं की ओर दूरियाँ ऋणात्मक, तो निगेटिव लिखती है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस को देखने वाले हैं, उसको कब पॉजिटिव और निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मुख्य अक्ष की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है मुख्य अक्ष। ये जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से जब हम ऊपर की ओर मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मेजर करेंगे दूरी को, तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो उस टाइम हमको ये ध्यान रखना होता है कि मुख्य अक्ष से यदि नीचे की ओर दूरी मापेंगे तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और ऊपर की ओर मापेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियाँ धनात्मक। तो ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक है। तो आई होप ये जो 4 पॉइंट्स हैं उसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आपतित प्रकाश की दिशा ये है, इधर की ओर है। इस केस में ये वैलिड है, सभी केस में नहीं। यदि प्रकाश के आपतित होने, यहाँ प्रकाश की दिशा ये है इसलिए ये यहाँ पर वैलिड है। यदि प्रकाश की दिशा इधर होते तब क्या होते, हम आगे समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहीं पे ले लेते हैं, एक मिनट। ये हम ड्रॉ कर लिए एक्सिस। यदि प्रकाश की दिशा इधर है, प्रकाश के आपतित होने की दिशा, तो मूल बिंदु ये है जिसे हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव। इधर यहाँ ध्रुव से आगे की ओर मापेंगे तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर। यदि पीछे की ओर मापेंगे यानी लेफ्ट साइड की तरफ, तो उसको निगेटिव में लेंगे। और यदि ये मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है ये
इसके ऊपर मापेंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, और यदि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापेंगे तो उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। मुख्य अक्ष से एक बार में आप एक एक्सिस को कंसीडर कीजिए। यहाँ पे मुख्य अक्ष से ऊपर, या तो ऊपर यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ कहीं भी होगा। ऊपर की ओर मापेंगे तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और नीचे की ओर मापेंगे तो हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। जैसे इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, जो आगे जा रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि वो प्रगति कर रहे हैं। तो आगे यानी कि राइट, आगे जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव, जो ऊपर जा रहे हैं उसको पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रगति कर रहे हैं। और जो पीछे आ रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं माइनस में जा रहा है, लॉस में, तो उसको निगेटिव लेंगे। और जो नीचे जा रहा है उसको भी कहते हैं कि ये लॉस में जा रहा है, यानी कि इसको भी निगेटिव में लेंगे। ये कॉमन सी बात है। चलिए ये जिसके लिए हम लोग इस स्लाइड पे आए थे उसको समझाते हैं। यदि यहाँ पर प्रकाश के आपतित होने की दिशा इधर से होते, यानी कि प्रकाश की दिशा इधर की तरफ जा रहे होते, तब क्या हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर पाते? तो जो हम पिछले वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज तो कर पाएंगे, बस हमको ये ध्यान रखना होता है कि प्रकाश किधर से आ रहे हैं, क्योंकि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। विपरीत मापेंगे तो वह ऋणात्मक हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, इधर से जब आ रहे हैं तो ये जो ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, नीचे मेजर करते हैं उसको निगेटिव ही रहने देंगे। यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाएगा कि ये जो प्रकाश की दिशा इधर से है तो इस मूल बिंदु से इधर की ओर मापेंगे तब पॉजिटिव होगा, और इधर की ओर मापेंगे राइट साइड की तरफ यहाँ पर तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में नहीं रखिएगा कि राइट साइड की तरफ यदि हम दायां भाग की तरफ मापेंगे तो पॉजिटिव होगा। आप ये याद रखिएगा कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, तो आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रकाश की, यहाँ पे एक बार फिर से हम बता रहे हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की दिशा को दर्शा रहा है इधर की ओर, तो इधर की ओर मापेंगे जो वो दूरियां पॉजिटिव में लेंगे। यदि प्रकाश की दिशा के विपरीत मापेंगे तो उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। या सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। तो देख लीजिए यहाँ से, अब यहाँ से मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये ध्रुव से इधर की ओर माप रहे हैं, तो ये क्या है? प्रकाश की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो इसको हम लोग निगेटिव में कंसीडर करना पड़ेगा उस टाइम। तो चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी निर्देशांक ज्यामिति को यहाँ पर लैंग्वेज में यानी भाषा में लिख दिया गया है, जो कि आप लोग को यदि एग्ज़ाम में पूछे तो डायग्राम बना लेना है और उसके साथ साथ ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। ये 4 पॉइंट ही होते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। चलिए 1 मिनट। चलिए पहला पॉइंट में क्या लिखा है? दर्पण के मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स और एक्स डैश से अक्ष माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसको एक्स और इसको एक्स डैश माना जाता है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यहाँ से मापी जाती हैं। ये सारे पॉइंट हमने आपको अभी समझाया है डायग्राम के थ्रू। अर्थात पी, ध्रुव पी को ओरिजिन माना जाता है। तीसरे पॉइंट की तरफ देख लीजिए। इंसिडेंट लाइट यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, जो कि हमने अभी समझाया है। आप ये डायग्राम, ये राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट याद न रख करके आप ये याद रखिए, यहाँ पर ये मेन चीज़ ये है, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां, यही है मेन चीज़। दिशा में प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां, यही याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसका इस्तेमाल होगा अच्छे से। यहाँ पे देख लीजिए एक क्या लिखा है? आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में आप लोगों को समझाया है। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ देख लेते हैं।
दर्पण के अक्ष अर्थात एक्स एक्स डैश के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती हैं जब वे अक्ष के ऊपर होते हैं। इस अक्ष के ऊपर यदि मापेंगे तो हमने अभी बताया कि उसको पॉजिटिव मिलेंगे यानी कि धनात्मक, और ऋणात्मक तब होती हैं जब वे अक्ष के नीचे होते हैं। नीचे की ओर मापेंगे तो उसको हम लोग निगेटिव मिलेंगे। तो चलिए आशा करते हैं ये चारों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ निर्देशांक ज्यामिति का यूज हम किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, अभी यहाँ पे एक कोना हम बना लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इधर की ओर मान लेते हैं प्रकाश की दिशा इधर की ओर, सबसे पहले यही मानना होता है, रे ऑफ लाइट इधर की ओर। तो आगे की तरफ पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ पीछे की तरफ निगेटिव, यहाँ से मापेंगे मूल बिंदु से, नीचे की तरफ निगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कब किस दर्पण में माइनस क्या होते हैं वो सारी पॉइंटों को देखिए। यहाँ पर एक अवतल दर्पण हम बना दिए, यहाँ से एक मुख अक्ष गुजर गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो अब देख लीजिए ध्रुव से यहाँ पर ध्रुव है यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग प्रकाश इधर से आ रहे हैं, तो प्रकाश के दिशा ये है। तो यहाँ ध्रुव से जब हम फोकस के बीच की दूरी को मापेंगे, देख लीजिए हमको प्रकाश की विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है, यानी कि अवतल दर्पण में यहाँ पे लिख देंगे और कन्वेक्स कनकेव मिरर। अवतल दर्पण के लिए लिख सकते हैं अवतल के लिए क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए अभी विपरीत दिशा में हम फोकस को मापे हैं प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में, तो इसलिए फोकस यहाँ पर क्या हो जाएंगे निगेटिव। अब वक्रता केंद्र यानी कि आर को भी जब मेजर करेंगे तो वो भी निगेटिव हो गया। और ये अब हम आगे दिखाते हैं, यहाँ पे ये हो गया। जब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर भी हम लोग प्रकाश के दिशा के यहाँ से प्रकाश जाएंगे, प्रकाश की दिशा के विपरीत माप रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर u माइनस हो जाएगा निगेटिव में। और प्रतिबिंब यहाँ पर जो है ना नीचे बनता है, 6 कंडीशन होता है, उसमें एक कंडीशन को छोड़ करके सारे प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है। और यह प्रतिबिंब की दूरी पीछे की ओर यहाँ से इधर की ओर मापना पड़ता है हमें, तो इसलिए यहाँ पर भी ज़्यादातर केस में माइनस में होते हैं। एक केस को छोड़कर जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं उस टाइम दर्पण के पीछे बनता है और ऊपर बन जाता है इस साइड, तो उस केस में पॉजिटिव होगा, बाकी हर एक केस में भी का मान माइनस में होगा। तो आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम उत्तल दर्पण में फोकस, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर एक उत्तल दर्पण देख लीजिए। अब यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे और प्रकाश इधर से आ रहे हैं, वस्तु जहाँ पर है इसी से प्रकाश जा कर के टकराएंगे दर्पण से, तो यहाँ से टकराया जा कर के। और ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से देख लीजिए आप, प्रकाश इधर जा रहे हैं
और ये दूरी हम लोग माप रहे हैं इधर की ओर, हमेशा मूल बिंदु से ही मापेंगे। तो देख लीजिए यहाँ वस्तु की दूरी को हमने विपरीत दिशा में माप दिया है, तो u का मान यहाँ पर निगेटिव में लेना होगा हमें, ये u का मान निगेटिव में। और जब प्रतिबिंब बनेंगे तो प्रतिबिंब इस केस में क्या होते हैं कि ये पीछे बनते हैं इस साइड, आभासी रूप से जब बनते हैं तो पीछे बनते हैं इस साइड। जैसे यहाँ पर ही हम एक पहले ड्रॉ करते हैं अच्छे से, जैसे इसको अपराजित मान लीजिएगा इस साइड से। तो यहाँ पे मान लीजिए हम वस्तु को रख दिए, और सॉरी ये दर्पण गलती बना दिए, इस तरह से होगा। यहाँ पर वस्तु को रख दिए, ये जब टकराएंगे तो ये वापस इस तरह से जाएंगे टकराने के बाद। तो ये देख लीजिए ये आगे कहीं मुख्य अक्ष से नहीं मिलेंगे। यदि मुख्य अक्ष से आगे मिलते इस साइड कहीं भी तो हम लोग इधर फोकस लेते, लेकिन ये मुख्य अक्ष से नहीं मिल रहे हैं इस साइड, तो हम लोग इधर फोकस नहीं ले करके ये मिलेंगे, ये कहीं मिलेंगे ही नहीं आगे इस साइड। तो हमें लगता है कि ये पीछे मिले होंगे, तो यहाँ पर डॉट डॉट रेखा से हम लोग यहाँ पर फोकस कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि फोकस क्या होते हैं ना उत्तल दर्पण में, वो पीछे में होता है, दर्पण के पीछे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको यू समझ में आ गया होगा कि निगेटिव में होंगे। और भी देख लीजिए ये पीछे है दर्पण के, तो यहाँ से मूल बिंदु है, यहाँ से राइट की तरफ, यानी प्रकाश की दिशा इधर है, प्रकाश की दिशा के अनुकूल हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, प्रकाश की दिशा इधर है। और यहाँ पर मूल बिंदु से फोकस की दिशा भी दोनों देखिए, दोनों सेम दिशा में दूरी मापे हैं, इसलिए यहाँ पर फोकस पॉजिटिव में होगा। आप लोग याद मत रखिए कि ये पॉजिटिव में होता है या निगेटिव में होता है, ये समझ लीजिए उसके बाद याद रखिएगा। डायरेक्ट याद रखने से आप कभी भूल सकते हैं, ये कभी भूलने लायक रहेंगे नहीं यदि आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ फोकस भी समझ में आ गया होगा। और प्रतिबिंब भी हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है आभासी, तो प्रतिबिंब इस साइड कहीं बनेंगे, क्योंकि ये इसको जब हम यहाँ से फोकस ये हो गया, वक्ता केंद्र ये हो गया, वक्ता केंद्र की दिशा में हम लोग यहाँ से इमेज ड्रॉ करेंगे, तो ये फोकस और ध्रुव के बीच कहीं ना कहीं कट जाएंगे इस तरह यहाँ पर। तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे ही बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। तो प्रतिबिंब को भी हम लोग वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर वस्तु को रख दिए और ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। तो ये आएंगे तो पहले इधर की ओर चल जाएंगे, इसको डॉट डॉट रेखा से हम लोग पीछे मिला देते हैं, फोकस से ये आती हुई प्रतीत हो रही है। और इसके बाद हम लोग ये जो इमेज है, ये जो वस्तु है, वहाँ से हम लोग यहाँ वक्ता केंद्र को मिलाते हैं, ताकि हमें पता है वक्ता केंद्र से मिलाएंगे तो वो अपने पथ पर सेम पथ पर वापस लौट जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऐसे मिलाएंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, और ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से यहाँ से इतना दूर क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो प्रतिबिंब भी, तो भी को भी हम लोग अब उत्तल दर्पण में पॉजिटिव में लेते हैं। तो चलिए हम फाइनल कंक्लूजन लिख देते हैं, कब पॉजिटिव कब निगेटिव लिखना है। तो चलिए ये हो गया अवतल दर्पण के, और एक मिनट, अवतल दर्पण के लिए इस साइड, ये उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए। अवतल दर्पण में फोकस लेफ्ट साइड होते हैं, तो फोकस निगेटिव में हो गया। वस्तु की दूरी लेफ्ट साइड होते हैं तो वो भी निगेटिव में। और प्रतिबिंब की दूरी का ज़्यादातर केस में वो लेफ्ट साइड होते हैं तो निगेटिव में। एक कंडीशन होता है जिसमें पॉजिटिव में भी होता है। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। और उत्तल में देख लीजिए, उत्तल में वस्तु की दूरी निगेटिव में, क्योंकि वो लेफ्ट साइड होते हैं, और फोकस दूरी राइट साइड होते हैं मूल बिंदु के, यानी प्रकाश की दिशा में हम लोग फोकस दूरी को मापते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे।
और यहाँ पर वस्तु की दूरी भी पॉजिटिव में होंगे, अभी जिस तरह से समझाएं। तो चलिए, ये जो 6 पॉइंट हमने अभी लिखा है उन सारी पॉइंटों को आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र है, बराबर 2/r, क्योंकि f बराबर r/2 होता है तो 2 ऊपर चला गया यहाँ पर। ये फार्मूला याद रखिएगा ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। ये फार्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ गया मैग्नीफिकेशन। चलिए, मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। आवर्धन क्या होते हैं ना, कि वो अनुपात होते हैं, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। वो अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश माने हैं और वस्तु की ऊंचाई को h, तो वो h डैश और h के रेशियो को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहेंगे। और ये फार्मूला होता है इसका, जो कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में रिलेशन होता है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बराबर कर देते हैं -v/u। ये भी फार्मूला होता है m बराबर -v/u। ये भी आप याद रखिएगा अच्छे से, ताकि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए। इसका जो है सो प्रूव हमने अभी नहीं बताया है, और दर्पण सूत्र का भी नहीं बताए हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज का इस्तेमाल होता है उसमें कॉन्सेप्ट। तो वो आप लोग पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, जैसे फिजिक्स जब पढ़ लीजिएगा पूरे, तब हम आप लोग को जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसको करवा देंगे, ताकि आप पहले से मैथ का जो चैप्टर होते हैं वो सब कंप्लीट किए होंगे, तो समझने में आसानी होंगे। क्योंकि वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसको तब तक समझ लीजिए। और जो प्रूफ वाला क्वेश्चन सब होते हैं वो आप लास्ट में आप सीख लीजिएगा सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जो भी अति लघु उत्तरीय होगा, दीर्घ उत्तरीय होगा, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए हैं, जो चीज़ इसमें छूट गए होंगे, उसको मिसलेनियस पार्ट को करवा देंगे, एंड उसके बाद वाले क्वेश्चन में अंकित प्रश्न सबको सॉल्व कराएंगे। दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन सबको जो सब हमें लगेंगे कि सॉल्व कराना चाहिए, वो सब सॉल्व करा देंगे, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा मार्क मिल सके। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।